दोस्तों नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन है काफ़ी हज़ारों स्टूडेंटों को सीईटी से बाहर कर सकता है और किस प्रकार से जिसके लगभग 44% नंबर आ रहे हैं वो किस प्रकार बाहर हो सकते हैं, कौन सी ऐसी शर्त है। और उसके अलावा जैसे मान लो कि किसी के 35 या 37% नंबर आ रहे हैं तो वो किस प्रकार से सीईटी की पात्रता को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और कौन सी शिफ्ट के नंबर कम होंगे, कौन सी शिफ्ट के नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो तय हो चुका है कि या तो नंबर आपके बढ़ेंगे या फिर नंबर आपके कम होंगे, ठीक है ना। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है। जैसे मान लो कि भाई आप शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में हैं तो उसका पेपर का लेवल देखो भाई थोड़ा आसान है ना, लेकिन उसके अलावा शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का जो पेपर है वो थोड़ा अपन कह सकते हैं उसका लेवल है उच्च कोटि का आया है। तो इस कंडीशन में कौन सी शिफ्ट के स्टूडेंटों को यहाँ फ़ायदा मिल सकता है। देखो भाई मेरा तो सीधा सा ये मानना है बोर्ड इसमें नॉर्मलाइजेशन करे तो जो हमारे बेरोजगार युवा साथी भाई हैं जिन्होंने मेहनत की है तो उनके नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। बस हाँ नंबर उनके बढ़ सकते हैं, क्योंकि मान लो कोई युवा साथी है जिसके 41% इस समय आ रहे हैं और वो सीईटी की पात्रता को क्लियर कर चुका है, ठीक है ना। और उस कंडीशन में मान लो कि भाई आपको पता है नॉर्मलाइजेशन में 10 या 20 नंबर तक आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जिसकी पात्रता क्लियर है और उसके मान लो 15 नंबर आप कम कर देते हैं वो तो भाई साहब बिल्कुल बाहर हो जाएगा। और बाहर होने का मतलब सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर जो भी भर्तियां आती हैं उनसे वो वंचित हो जाएगा, ठीक है। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई सीईटी का एग्ज़ाम अगले 2 महीने के बाद दोबारा हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं इससे हज़ारों स्टूडेंट डिस्टर्ब होंगे, ठीक है ना। और रही बात कि कौन सी शिफ्ट में नंबर बढ़ सकते हैं, मेरा ये मानना है शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 में नंबर बढ़ने के पूरे चांस हैं, ठीक है। और जो मान लो अपनी पात्रता से कुछ 5, 6, 7 नंबर आगे पीछे हैं तो उनके सामने गोल्डन चांस रहेगा। बिल्कुल आप बॉर्डर पे खड़े हुए हैं कि आपकी पात्रता है वो क्लियर हो सकती है। हो सकता है कि भाई आपके 10 नंबर भी बढ़ा दिए जाए, ठीक है ना। क्योंकि बोर्ड है वो जब नॉर्मलाइजेशन करेगा तो पेपर के लेवल के स्तर को है ना जांचेगा। जांच करने के बाद वो एक एवरेज निकालता है कि भाई कौन सी शिफ्ट में कितने बच्चों को पास किया जाना चाहिए, कौन सी शिफ्ट में कम बच्चों को पास किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से बोर्ड के सामने भी बहुत ही बड़ी माथापच्ची होगी इस प्रकार के फैसले को है ना पास करना और कुछ बच्चों को देखो फेल तो करे या नहीं करे, मेरा तो मानना है, मेरा सीधा सा फंडा होता है कि भाई किसी को आप पास हो रहे हैं उसको फेल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी मेहनत है, क्योंकि उसने खून पसीना बहाया है, लाइब्रेरी में उसने दिन रात एक किए हैं, तब जाके वो सीईटी में पास हो रहा है। यदि उसको मान लो उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं तो एक प्रकार से वो सीईटी की परीक्षा में बाहर हो